हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विथ मनीष में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी जो है अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम जो इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आए हैं, आज हम करेंगे हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। ओके, ये आपका हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका वीडियो होने वाला है, जो आपका यूपीपी कांस्टेबल या जो भी एग्ज़ाम में आपका आता है हिंदी, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। इसके सारे जितने भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे वो करेंगे, साथ ही साथ इसमें जो भी इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चन है वो भी हम आप देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमारा जो रहेगा वो आपका इसमें पूरा का पूरा 302 क्वेश्चन करने वाले हैं हम, और 302 में से इसमें 2 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा आपका इस वीडियो में। ठीक है, तो हम अपना जो पहला आपका क्वेश्चन है उससे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें हमें बताना है कौन सा वर्ण है जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा है ई, बी ऑप्शन है बड़ी ई, सी ऑप्शन है री और डी ऑप्शन है बड़ा ऊ। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो देख लेते हैं एक बार। इसका हमारा रहेगा पहले का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो आपका ऊ हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारा, वो है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। ठीक है, यानी तालु से होता है कौन सा ऐसा व्यंजन है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो सी हो जाएगा। ठीक है, 6। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा है लुंठित ध्वनि है। तो इसमें से लुंठित ध्वनि हमें देखना है कौन सा है। ये आपका यूपीपीसीएल परीक्षा में भी पूछा गया है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा र, यानी डी, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है। तो इसमें जो हमें देखना है ओष्ठ स्पर्श व्यंजन और अल्प प्राण और अघोष वर्ण कौन सा है इसमें से। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी प जो है वो आपका ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण, ये है तीनों है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। आपका पांचवा क्वेश्चन जो है हमारा इसमें, वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य चुनिए। ठीक है, तो इसमें से हमें चुनना है कौन सा सही विराम चिन्ह के साथ आपका वाक्य है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें सुनो कॉमा वह गा रही है, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। आपका यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो इसमें से किसी के द्वारा कहे गए कथन के लिए कौन सा विराम चिन्ह उपयुक्त होता है, तो वो हमारा होता है उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ये लोअर परीक्षा में आपका 2015 में पूछा भी गया है। आगे देखते हैं आपका यहाँ 7वां क्वेश्चन जो है आपका 7 नंबर, वो देखते हैं उच्चारण की दृष्टि से व है, व यानी वह शब्द है जो उच्चारण की दृष्टि से क्या है। तो ये हमारा हो जाएगा आपका 7 का यहाँ पे सी, यानी दंतुष्ट है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पे हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है। तो हंस पद जो विराम चिन्ह है, जो आप वीडियो का परीक्षा 2023 में पूछा भी गया है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका 8वें का हो जाएगा डी। ठीक है, ये आप जो बीच में अगर कुछ चीज़ छूट जाता है उसको लिखने के लिए जो हम यूज करते हैं उसकी इसी का करते हैं। ठीक है, आगे आता है 9वां क्वेश्चन जो है, अय के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है, यानी किस किस की सहायता ली जाती है अय के उच्चारण में। तो ये जो आपका हो जाएगा यहाँ पे कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। 10वां क्वेश्चन है कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह, यानी जो ये विराम चिन्ह दिया गया है उसका क्या नाम है। तो इसका नाम बताना है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10वें का सी, अर्ध विराम है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ये हर परीक्षा में आपका पूछा गया है, यूपीएसआई 2021, गन्ना परीक्षा में 2016, राजस्थान एसआई 2016, इन सभी में पूछा गया है। तो ये आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होने वाला है, जहाँ से रिपीट होने का 100% चांसेस है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। तो इसमें से कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ई, डी। ठीक है, तो ये ई और बड़ी ई जो है ये आपका पुल्लिंग नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे स्वर। ठीक है, यानी स्वर जो है वो आपका स्वतंत्र होता है, उसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द प्लस अ प्लस क प्लस स प्लस अ, इसका मतलब क्या होगा आगे जो पूछ रहा है। तो इसका जो हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 13 नंबर का डी, दक्ष। ठीक है, इसका जो हो जाएगा।
14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ड वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो ड वर्ग का जो उच्चारण स्थान है और वर्ग है, वो कौन सा वर्ग है? तो ये हमारा हो जाएगा 14 का, ये आपका ए ट वर्ग है और चौथा वर्ग है। ठीक है। 15 नंबर है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम कहते हैं यहाँ पे वर्णमाला। ठीक है। आगे देखते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे, हिंदी भाषा के ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वर की जो संख्या होती है हिंदी भाषा में वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 4। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? तो ये जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 17 का, वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। यानी अंग और अह का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, स्वरों में नहीं किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। 18 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? यानी संबल ध्वनि है उसका कौन सा वर्गीकरण है? तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे संपृक्त ध्वनि। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो जो दीर्घ स्वर होता है आप लोग जानते हैं, उससे ज़्यादा अगर समय लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे 19 नंबर का हो जाएगा हमारा प्लूत, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लूत स्वर कहते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजन होते हैं आप जानते हैं कि टोटल जो होते हैं 25 होते हैं, जिसमें हमारा क वर्ग आता है, च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है और उसके बाद त वर्ग और प वर्ग। ये आपका 5-5 जो आता है हर वर्ग में, ये पूरा का पूरा आपका ये 25 क्वेश्चन हो जाए, 25 वर्ड हो जाते हैं व्यंजनों की संख्या स्पर्श व्यंजन। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा 20 नंबर का। ठीक है, तो 25 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ए और ए का उच्चारण स्थान जो हमारा हो जाएगा वो आपका होता है कंठ तालव्य से। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो क के बाद जो व्यंजन दिखाई देता है वो आपका होता है यहाँ पे हिंदी शब्दकोश में, वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 22 नंबर का बी 6। ठीक है। 23 का आपका आंसर हो जाएगा, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? यानी जो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई होती है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे शब्द। ठीक है। निम्न में से दंत्य वर्ण कौन सा है? तो जो दंत्य वर्ण है वो हमारा कौन सा है? तो 24 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे हमारा स है, स दंत्य वर्ण है। ठीक है। स आपके जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपका ये जो स है ये आपका हो जाएगा दंत्य वर्ण। ठीक है। आगे आपका जो देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो अनुनासिक वर्ण जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 25 का यहाँ पे बी, यानी म। यानी अनुनासिक जो हो जाएगा वो आपका हो जाता है म। ठीक है। अड़, फिर आपका हो जाएगा इ और फिर आपका अंग, ये आपके अनुनासिक वर्ण होते हैं। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? तो एक आपका घोष वर्ण जो होता है वो कौन सा होता है? तो ये हमारा 26 का आंसर जो हो जाएगा वो आपका ग हो जाएगा। ठीक है, ये घोष वर्ण हो जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो ल और स का उच्चारण जो होता है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दंत से। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो यानी देवनागरी की वर्ण ध्वनि कौन सी नहीं है? तो 28 नंबर का हो जाएगा हमारा ग्रीवा ध्वनि नहीं है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, ये आपका देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस व्यंजन का उच्चारण किस स्थान तालव्य है? यानी कौन सा ऐसा व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान तालव्य से है? तो ये आपका 29 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, यानी झ वर्ग जो है तालव्य है। उसके बाद देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर से की जाती है न व्यंजन से, उसे क्या कहते हैं? तो जिन ध्वनियों की गणना न स्वर से की जाती है न व्यंजन से, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं आपका यहाँ पे अयोग्यवाह, अयोग्यवाह। ठीक है, ये आपका यूपीएससी 2021 में पूछा भी गया। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो ये हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, 31 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी में के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो 32 नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा वर्ण विच्छेद। 33 नंबर देखते हैं आपका, स्वरों का उच्चारण को क्या कहते हैं? जो स्वरों का उच्चारण करते हैं वो कहाँ से होता है? तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे बिना किसी की सहायता से होता है।
ठीक है। यानी जो स्वर का उच्चारण होता है वो बिना किसी की सहायता से होता है, और व्यंजन का अगर बोला जाए तो ये स्वरों की सहायता से होता है व्यंजनों में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। तो स्वर का जो वर्गीकरण नहीं है वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वित्व। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे सघोष, ठीक है। तो ये देखते हुए चलेंगे, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से रिपीट होने का 100% चांसेस आपके रहेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उससे क्या कहते हैं। तो जो ह्रस्व स्वर से भी ज़्यादा 2 गुना समय लगता है तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे गुरु स्वर, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है। तो उसका जो स्थान हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे काकल्य, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 38 नंबर जो क्वेश्चन है, विसर्ग का उच्चारण स्थान है, यानी जो विसर्ग ध्वनियाँ होती हैं उसका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसका हमारा आंसर सही हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। 39 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ग किस प्रकार का वर्ड होता है, ठीक है। तो जो प्रत्येक वर्ड का जो प्रथम और द्वितीय वर्ग होता है वो कौन सा होता है। तो इसका हमारा सही हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 39 का बी, ठीक है। अघोष वर्ड होता है, ठीक है। जैसे जो प्रत्येक वर्ड लिखते हैं हम, क, ख, ग, घ और अंग। तो इसका जो प्रत्येक वर्ड का जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पहला और दूसरा जो होता है ये आपका प्रत्येक वर्ड का प्रथम और द्वितीय जो होता है वो अघोष वर्ड होता है, और ये 3, 4, 5 जो होता है ये सघोष होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका है, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो आप लोग जानते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारा यहाँ पे हो जाएगा वो आपका य, र, ल, व, ये 4 व्यंजन जो होते हैं वो आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा देखते हैं, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो इसमें से कौन सा ध्वनि है जो स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि है, अघोष और महाप्राण दोनों है, सब है। तो इसका हमारा जो सही हो जाएगा 41 नंबर का आंसर वो हमारा हो जाएगा ख। ख जो है आपका अघोष भी है, जो अभी मैंने बताया आपको, और ये स्पर्श व्यंजन में भी आता है क वर्ग में, और कंठ जो होता है कंठ से यानी क वर्ग जो होता है वो कंठ ध्वनि होती है। तो ये आपका तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे ख ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है। तो ओष्ठ वर्ण जो है, जो ओष्ठ वर्ण वो आपका कौन सा विकल्प में आता है। तो आप लोग जाते हैं जो क, ठीक है, क, च, ट, त, प, जो प वर्ग आता है वो ओष्ठ ध्वनि में आता है, ठीक है। तो ये ओष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो सही हो जाएगा वो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा 42 नंबर का, ठीक है। 43 नंबर देखते हैं, सभी महाप्राणों वर्ण वाला वर्ग है। तो जो सभी महाप्राण वर्ण वाला है तो वो कौन सा वर्ग है। तो ये हमारा हो जाएगा 43 नंबर का सी, यानी ख, छ, ठ, यानी जो महाप्राण होता है वो हमारा कौन सा वर्ग होता है। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा, ठीक है, दूसरा वर्ण होता है। फिर हमारे यहाँ पे आपका चौथा वर्ण होता है, ठीक है। ये 2 वर्ण जो होते हैं, दो जो इसमें आता है वो हमारा महाप्राण होता है, ठीक है, वर्णमाला में। 44 नंबर है, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वो क्या कहलाता है। तो जब एक ध्वनि द्वित्व हो जाए तो वो कहलाता है हमारा, यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा युग्मक ध्वनियाँ, ठीक है, युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं, जो आपका देखना यूपीपीसीएल में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे। 45 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो जो दंतोष्ठ ध्वनि है वो कौन सी है। तो ये हमारी हो जाएगा 45 नंबर का बी, वह है, ठीक है। 46 नंबर देखते हैं आपका यहाँ पे, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। तो सभी स्पर्श व्यंजन जो है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा 46 नंबर का ए, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पे 47 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, अर्धविवृत स्वर है। तो अर्धविवृत स्वर जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, वो तो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती हैं वे हैं। तो वे जो जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उन्हें हम आपके यहाँ निरुनासिक स्वर कहते हैं, ठीक है।
49 नंबर क्वेश्चन है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो अंतस्थ और ऊष्म वर्ण जो होते हैं वो हमारा हो जाएगा 8। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। 50 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, र का विवरण है, यानी जो र वर्ण है उसका विवरण क्या है? तो र वर्ण का जो विवरण हो जाएगा वो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्तस्य लुंठित सघोष अल्प प्राण व्यंजन है। तो ये हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा, 51 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य वर्ण जो होता है वो आपका, आप जानते हैं काकल्य वर्ण ह होता है, ह को हम काकल्य वर्ण कहते हैं। ठीक है। यह जो आपका य का उच्चारण स्थान क्या है? तो य का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा 52 नंबर का, वो हमारा होता है तालु। ठीक है। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? इसमें से हमें देखना है कौन सा समूह सही नहीं है, तो हम एक बार देख लेते हैं। ये हमारा, इसका जो आंसर हमारा सही हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे 53 नंबर का, वो हमारा मूर्धन्य जो वर्ड होता है च छ ज झ, ये हमारा सही नहीं है। ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं आपका 54 नंबर क्वेश्चन है, स्पर्श दंत्य अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो स्पर्श दंत्य अघोष जो वर्ण होता है वो आप जानते हैं, यहाँ पे 54 नंबर का यहाँ पे सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो जो केवल मुंह से बोले जाते हैं वो हमारा हो जाएगा निर्नासिक। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त अक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? तो यहाँ पे संयुक्त अक्षर व्यंजन जो हो जाएंगे वो हमारा हो जाएगा छत्र ज्ञ स्र। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसके उच्चारण में कंठ और नासिक स्थान में से मदद ली जाती है? तो जो नासिका और कंठ का जो मदद लिया जाता है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे अंग का। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है, किसके उच्चारण में वर्तस्य की सहायता ली जाती है? तो जो वर्तस्य की सहायता ली जाती है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, 100 की। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, त और द, त और द को उच्चारण स्थान के आधार पर क्या कहते हैं? तो त और द आप जानते हैं ये आपका दंत होता है, तो इसका जो आंसर हमारा सही हो जाएगा 59 का, वो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दंत वर्ग में आते हैं। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो तालव्य ध्वनियाँ जो हैं वो आपका हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हैं। ठीक है। आगे आपका 61 नंबर जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। आपका 61 नंबर जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, देख लेते हैं आगे। ठीक है। तो 61 नंबर है, किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है? तो जो कौन सा ऐसा व्यंजन है जिसमें जीवा और तालु नहीं टकराती हैं? 61। तो 61 का हो जाएगा यहाँ पे घ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन से हैं? तो जो कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी, घ और ग। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मूर्धन्य स्पर्श सघोष नासिका अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो ये आपका सारे जो कौन सा वर्ण में आते हैं? तो ये आपका 63 का सही हो जाएगा यहाँ पे सी, अड़। ठीक है, नासिक में। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो अनुनासिक वर्ण जो हो जाएगा आपका 64 का, यहाँ पे वो सही हो जाएगा हमारा अड़। ठीक है। उसके बाद से हमारा 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग किया गया है? तो अनुनासिक का जो प्रयोग किया जाता है वो आप लोग जानते हैं, यहाँ पे 9 आता है, यानी चाँद और सांस में किया गया। ये हमारा यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं 66 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है वो आपका, यहाँ पे संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो संयुक्त स्वर जो है इसमें कौन से हैं ये हमें बताना है। तो इसका जो आंसर हमारा सही हो जाएगा 66 नंबर का, वो हमारा ए सही हो जाएगा, ए और ए। ठीक है। 67 नंबर है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर किसके हैं, किसके प्रकार हैं? तो ये हमारा जो ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर जो प्रकार होते हैं वो हमारा होता है यहाँ पे स्वर का। ठीक है। 68 नंबर है, ह का उच्चारण स्थान क्या है? तो ह का जो उच्चारण स्थान है वो आप लोग जानते हैं कंठ से होता है। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? तो जो तालव्य वर्ण नहीं है वो आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे क वर्ग, ये कंठ वर्ग होता है। ठीक है। यहाँ पे जो 70 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे वर्ड। ठीक है। 171 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृतमुखी स्वर है? तो अवृतमुखी स्वर जो हो जाएगा वो हमारा ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका आगे। 72 नंबर क्वेश्चन है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर जो आप लोग का स्वर होते हैं आप लोग जानते हैं
वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो जीवा होती है हमारी, ठीक है, एक आपका अग्रभाग होता है, ठीक है, ये अग्रभाग होता है, ठीक है, ये मध्य भाग हो जाएगा आपका, और ये पश्च भाग हो जाता है। तो ये आपका 3 प्रकार के जीवा का आधार पे आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसका जो आंसर हमारा सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन जो है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो हमारी हो जाएंगी यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 होती हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 प्रकार के। ठीक है, जो दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और आपका प्लुत स्वर होता है, ये आप लोग जानते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को जो हम कहते हैं वो आपका व्यंजन कहते हैं। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन को उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसको हम स्वर कहते हैं। आप जानते हैं स्वर जो व्यंजन की सहायता से जो बोला जाता है उसे स्वर कहते हैं। स्वर की सहायता से जो व्यंजन को उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है, 77 नंबर है, ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, इ आदि का उच्चारण किससे होता है। तो ये जो आपके सारे वर्ड हैं, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, तालव्य से होता है, क्योंकि च वर्ग पूरा आपका तालव्य में आता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। 78 नंबर है, निम्न में दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे आपका बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो जो अंतस्थ व्यंजन है वो हमारा 79 का वो आपका यहाँ पे व वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हम देख लेते हैं। 80 नंबर जो है आपके यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन आप देखिए पूछा गया है, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो जो अल्प प्राण व्यंजन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 80 का सी, ग। ठीक है, यानी अल्प प्राण जो होता है आप लोग जानते हैं, जो अल्प प्राण होता है वो हमारा कौन कौन सा होता है, तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। तो ये हमारा जो अल्प प्राण हो जाएगा वो हमारा बता देता हूँ। हमारा जो जैसे हमारा क, ख, ग, घ और अंग। तो ये हमारा इसमें जो अल्प प्राण है वो हमारा ग हो जाएगा और हमारा क हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है अल्प प्राण है। ठीक है, और जो हमारा ख और घ हो जाएगा ये महाप्राण है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, जिसमें हमारा जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं आपका। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा 80 नंबर का वो हमारा यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो 80 का यहाँ पे आपका ग वर्ग जो सही हो जाएगा। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। तो जो घोष वर्ण होता है वो आपका, घोष को ही आप लोग जानते हैं सघोष भी कहते हैं, आप सघोष या घोष। ठीक है, तो 81 नंबर का जो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज। 82 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो 82 नंबर का जो आंसर सही हो जाएगा ओष्ठ वर्ण है आपका ओ। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। तो जो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत है वो आप लोग जानते हैं स्वर है। ठीक है, तो 83 का यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे 84 क्वेश्चन कौन सा है हमारा। तो जो 84 आपका यहाँ पे नहीं है, 85 देखते हैं आपका यहाँ पे। 85 जो है, प, फ, ब, भ, म, य व्यंजन कौन से हैं, व्यंजन होते हैं। तो जो प वर्ग आता है वो आप लोग जानते हैं ओष्ठ वर्ग का आता है। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड हैं आपके वो आपका ओष्ठ वर्ग का हो जाएगा। तो 85 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 आपका सही हो जाएगा, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो दो व्यंजन जो एक साथ मिलते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं। तो वो हमारा संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। तो अभी मैंने आपको अघोष वर्ण बताया है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका बी सही हो जाएगा, प। ठीक है, 88 नंबर है, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। तो कंठ वर्ण जो हो जाएगा 88 नंबर का वो आपका कौन सा है। तो ये हमारा हो जाएगा अ। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 89 नंबर, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। तो दीर्घ स्वर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे आ हो जाएगा, यानी जो बड़ा आ बड़ी होते हैं ये आपका दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो निम्न में जो महाप्राण व्यंजन है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे ए।
ठीक है। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को देखा, आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो आप एक बार वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, जिससे आपको आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% ज़रूरी है, वो आपको टाइम टू टाइम आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जिससे आपको एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर लें और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे देखते हैं आपका 91 नंबर जो क्वेश्चन है आपका है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो जो निम्न में अंतस्थ व्यंजन है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे य, जो आपने देखा य, र, ल, व, ये आपके सारे क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है सघोष वर्ण कौन सा है। तो सघोष वर्ण जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ब, ठीक है। आगे 93 नंबर क्वेश्चन है उष्म व्यंजन कौन सा है। तो जो उष्म व्यंजन होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, तो इसका आप जानते हैं आपका ह जो है उष्म व्यंजन है, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। तो कंठ तालव्य जो स्वर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए है। 95 नंबर क्वेश्चन है जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। तो नाक से हवा जो निकलती है उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे। 96 नंबर है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो इसमें से जो अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे ल, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन आपका ल सही हो जाएगा, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे। 97 नंबर है अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो अनुस्वार जो कार्य करता है आप लोग जानते हैं ये पंचम वर्ण का कार्य करता है, ठीक है, पंचम वर्ण का। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। 99 नंबर जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो हमारा होगा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा वर्ण जो है जो दंत नहीं है, तो हमारा ये 99 नंबर का सही आंसर सही हो जाएगा, वो हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन है आपका हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इनके अंतर्गत नहीं आएगा। तो जो 100 नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो जो संयुक्त स्वर नहीं है वो हमारा हो जाएगा 101 का डी, ठीक है, ये आपका संयुक्त स्वर नहीं है। 102 नंबर क्वेश्चन है अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। तो जो अवतरण चिन्ह होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, तो उनको हम जानते हैं उद्धरण चिन्ह के, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है आपका हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं। तो हिंदी वर्णमाला में जो उष्म व्यंजन है वो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स, ख, स, ह। 104 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या कोई तारे गिन सकता है, प्रश्नवाचक वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो आपका यूज हुआ है वो कौन से चिन्ह का यूज हुआ है, तो आपका यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन है मध्य स्वर कहते हैं। तो मध्य स्वर किसे कहते हैं हम आपका यहाँ पे। तो मध्य स्वर हमारा जो हो जाएगा वो आपका अ हो जाता है, ठीक है, इसे मध्य स्वर कहते हैं हम। 106 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। तो जो कंठ वर्ण होता है उसे वो कौन सा होता है हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 106 नंबर का आपका ए, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे। 107 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो स्पर्श संघर्षी जो हो जाएगा 107 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा वो ज हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन सही है। 108 नंबर है निम्न में से कौन सा विवरण चिन्ह है। तो निम्न में से विवरण चिन्ह कौन सा है। तो विवरण चिन्ह हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे इसे हम विवरण चिन्ह कहते हैं। 109 का कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ता या दो शब्दों को जोड़ता है। तो जो दो पृथक सत्ता या जो दो शब्दों को जोड़ता है उन्हें हम कहते हैं यहाँ पे वो आपका योजक चिन्ह होता है, ठीक है। 110 नंबर है कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो ध्वनि जो महाप्राण नहीं है आपने बताया, आपको अभी मैंने पहले ही, वो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, जो महाप्राण नहीं है। 111 नंबर क्वेश्चन है आपका भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो भाषा के विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 11 नंबर का यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा वो पश्च संवृत है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है, तो इसका हमारा जो सही हो जाएगा वो 33 है, ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण में के बाद आता है।
तो किस वर्ण के बाद आता है, तो इसका हमारा जो आ जाएगा क वर्ण के बाद आता है। कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो इसमें से ऊष्म व्यंजन हमें देखना है कौन सा नहीं है, तो 114 का सही हो जाएगा हमारा ग ऊष्म व्यंजन नहीं है। 115 का देखते हैं, तो संयुक्त व्यंजन का ज्ञ बनता है किससे किससे ज्ञ मिलता है, तो जो 115 का हमारा सही हो जाएगा वो ज और य से बनता है, ठीक है। 116 नंबर का सही हो जाएगा व व्यंजन है, तो ये जो व व्यंजन है वो कौन सा व्यंजन है, तो इसे हमें बताना है, तो 116 का हमारा सही हो जाएगा ए अंतस्थ व्यंजन है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन जो नहीं है वो कौन सा है, तो आप लोग जानते हैं छ त्र ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन है, लेकिन फ संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो 117 का आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ए। 118 देखते हैं, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो महाप्राण आप जानते हैं जिसमें ज़्यादा बल लगता है बोलने में, उसे महाप्राण कहते हैं, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा 118 नंबर का डी घ, ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है, तो निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे इसका 119 नंबर का आपका सही हो जाएगा, वो हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये हमारा है बी, ठीक है। ये आपका ए ओ सही हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, तो प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण कहलाता है वो हमारा महाप्राण कहलाता है। 121 नंबर क्वेश्चन है, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, तो ट वर्ग जो उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो आपका मूर्धन्य ध्वनि है, ठीक है। 122 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो हमारा हो जाएगा आ। जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जो हम बोलते हैं स्वर की सहायता से जो बोला जाता है वो हमारा क्या होता है, तो हमारे व्यंजन होते हैं, ठीक है। 124 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, तो जो री के मात्रा का उपयोग हुआ है वो कौन सा शब्द है यहाँ पे, तो उसका हमारा जो है वृष्टि है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो जो स्वर रहित लिखने के लिए यूज किया जाता है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे हलंत। 126 नंबर क्वेश्चन, भाषा की मूल इकाई क्या है, तो भाषा की जो मूल इकाई होती है वो हमारी हो जाती है यहाँ पे ध्वनि। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो जो शब्द की सबसे छोटी इकाई है वो हमारी वर्ण हो जाएगी, ठीक है। वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो वर्णों के जो कितने भेद होते हैं, तो ये आप लोग जानते हैं वर्णों के जो होते हैं 2 भेद होते हैं, ठीक है। वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है, तो वर्णों के समुदाय को जो कहते हैं उसको हम कहते हैं आपका वर्णमाला। 29 हो गया। 130 क्वेश्चन देखते हैं। 130वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है, ठीक है, तो कौन सा वर्ण अघोष है इसमें से, तो 130 नंबर का जो हमारा सही हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे क जो है ये आपका अघोष है। 131 नंबर है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है, तो र व्यंजन कौन से शब्द में नहीं है, तो यहाँ पे 131 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मातृभूमि, इसमें र वर्ग नहीं है और र शब्द नहीं है, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है 131 का। आगे देखते हैं हम आपका यहाँ पे 132 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में तालव्य ध्वनि है, निम्न में जो है तालव्य ध्वनि है, तो किसमें तालव्य ध्वनि है, तो 132 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे स, ये तालव्य ध्वनि है, तालव्य स, ठीक है। 133 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है, तो ये हमारा जो हो जाएगा जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो ये आपका हो जाएगा 133 नंबर का, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा संयुक्ताक्षर। 134 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है, तो नासिका द्वारा उच्चारित होता है वो हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। और 135 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है संयुक्त व्यंजन, तो आप जानते हैं यहाँ पे त्र ज्ञ और छ ये आपका संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, लेकिन आपका यह नहीं है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा 135 का वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से हो उन्हें क्या कहते हैं,
तो जिनका उच्चारण जीभ लगने से होता है उन्हें हम दंत कहते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन है, स जो है ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इस स का जो ध्वनि उच्चारण स्थान है 137 का, वो हमारा हो जाएगा तालु। आगे हमारा जो है 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंग का उच्चारण स्थान होता है। तो अंग का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, आप जानते हैं नासिक के व्यंजन होता है, तो इसका हमारा आंसर सही हो जाएगा 138 का ए। ठीक है। अर्धस्वर है, तो अर्धस्वर कौन सा है? अर्धस्वर देखते हैं, तो अर्धस्वर इसमें से हमारा जो हो जाएगा वो आपका य और व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका 140 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा 140 का, वो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, कंठ। 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, 6 वर्ड किसके योग से बना होता है? तो 6 वर्ग जो बनता है वो किसके वर्ड से बनता है? इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो आगे जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 141 नंबर, 142 नंबर का हो जाएगा, वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वो हमने बताया, वो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो 142 है, स ख स के अंतर्गत कौन सा आता है? तो इसमें आपका 142 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ए, उसमें व्यंजन में आता है। ठीक है। 143 नंबर है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो जो 143 का सही हो जाएगा वो सभी विसर्ग सघोष होते हैं, ये आपका सही हो जाएगा असत्य कथन। ठीक है। 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित व्यंजनों में से नासिक के व्यंजन है। तो जो नासिक के व्यंजन है 144 का आंसर सही हो जाएगा, वो हमारा कौन सा है? तो हमारा आप जानते हैं ए सही हो जाएगा। ठीक है। फ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो फ का उच्चारण स्थान आप लोग जानते हैं, फ वर्ग आता है ओष्ठ में। 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इनमें से जो संयुक्त व्यंजन है वो हमारा हो जाएगा 46 का, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे ड। ठीक है, ज्ञ सही हो जाएगा। 147 का हमारा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आप लोग जानते हैं हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या होती है वो हमारा 11 होता है। ठीक है। 148 नंबर क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का जो संबंध होता है वो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नाक और मुख से। ठीक है। 149 का देखते हैं, तो कंठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? तो कंठ ध्वनि आप जानते हैं क वर्ग के जितने भी वर्ड होते हैं वो कंठ ध्वनि में आते हैं, तो ये हमारे सही हो जाएगा। 150 का हमारा, दंत वर्तस्य अल्प प्राण अघोष वर्ड का उदाहरण कौन सा है? तो ये हमारा 150 का जो आंसर सही हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी, त वर्ग। ठीक है, ये आपका दंत में आता है। ठीक है। 151 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सा है? तो जो अघोष हुई हो और महाप्राण भी ध्वनि हो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ख। ठीक है। निम्न किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? यानी जो सभी स्वर हैं वो किस समूह में दीर्घ हैं? तो इसमें हमारा जो 152 का हमारा सही हो जाएगा वो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 153 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, किस समूह में वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा से है? तो वर्णों का उच्चारण स्थान जो मूर्धा से है वो हमारा सही हो जाएगा ख, री, ट और ठ, ये मूर्धा से उच्चारण होते हैं। 154 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित देखना है वो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे 154 का हमारा सही हो जाएगा सी, यानी ट वर्ग जो है दंत वर्ग से नहीं आता है, ये आपका मूर्धन्य से आता है, यानी मूर्धा वर्ग। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। 155 का हो जाएगा हमारा, यर अलावा को कहते हैं, यर अलावा जो आप लोग जानते हैं 155 का यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा, यह अंतस्थ व्यंजन होता है। ठीक है। इसके बाद से हमारा 156 क्वेश्चन है आपका, कौन सी ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं? तो अयोगवाह जो ध्वनियाँ होती हैं वो हमारा हो जाएंगी यहाँ पे अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है। 157 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ग में ऊष्म ध्वनियाँ होती हैं? तो किस वर्ग में होती हैं? तो 157 का हमारा सही हो जाएगा ए, यानी ये जो स ख स है ऊष्म ध्वनियाँ हैं। 158 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ध्वनियाँ संयुक्त स्वर है? तो इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा हो जाएगा? तो 158 का हमारा सही हो जाएगा ए और ओ। ठीक है। 159 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संयुक्त व्यंजन कहलाता है? तो जो संयुक्त व्यंजन है वो कौन सा कहलाता है? तो हमारा हो जाएगा स्र। 160 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे, किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं? तो आगे हमारा जो रहेगा यहाँ पे 160 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे आपने देखा था 160 है, पूछ रहा है किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं?
ये सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं, वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा ट, ठ, ड, ढ, घ, ये सब आपका डी ध्वनियाँ हैं। 161 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो जो महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है वो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा 161 का, वो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे डी, जो। ठीक है, 162 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ड तालव्य नहीं है? तो तालव्य जो हमारा नहीं होगा वो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ए, एक का कल्य है। ठीक है, 163 नंबर क्वेश्चन है, छ ध्वनिय किस उच्चारण का स्थान कौन सा है? तो छ ध्वनिय जो उच्चारण स्थान है ये आपका तालव्य से होता है। 164 का ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से ब की ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो ब जो आता है वो आप लोग जानते हैं, ब जो आता है प, फ, ब, ये आपका ओष्ठ ध्वनिय से आता है। ठीक है, 165 नंबर क्वेश्चन है, साधारणतः हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, 166 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 167 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस का उच्चारण स्थान उष्ट है? तो उष्ट में आपका प वर्ग आ जाएगा। ठीक है, 168 नंबर है, ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ओष्ठ भी हो, अल्प प्राण भी हो और घोष भी हो, तो ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा 168 नंबर का, वो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 169 नंबर है, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो ये कौन सा वर्ण है? तो ये आपका यहाँ पे दंत नहीं है, तो ट वर्ग हो जाएगा। ठीक है, सी। ओष्ठ जो है दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो 170 का हमारा सही हो जाएगा डी, उ, बड़ा हो। ठीक है, इनमें से तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो 171 का हमारा सही हो जाएगा, वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, यहाँ पे वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा आपका 171 का डी। ठीक है, च, छ, ज, ज। ठीक है, 172 नंबर देखते हैं आपका यहाँ पे, 172 नंबर है, निम्न में से शब्द का आरंभ नहीं है? तो इनमें से कौन सा निम्न में से शब्द का आरंभ नहीं है? तो 172 नंबर का आपका जो आंसर हो जाएगा हमारा, वो आपका हो जाएगा बी। ठीक है, इससे आरंभ नहीं होता है। दंत वर्तस्य से महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो हमारा आंसर सही हो जाएगा 173 का, वो हमारा सही हो जाएगा बी। ठीक है, ध। 174 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, घ, ज, छ, च, ट, इनमें से तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कौन कौन से हैं, कितने हैं? इनमें से बताना हमें कितना है। तो 174 का जो आंसर सही हो जाएगा ए हो जाएगा, 0 है। 175 नंबर है, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो मूर्धन्य और ह्रस्व स्वर जो हो जाएंगे वो हमारा री हो जाएगा। 176 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन है? तो उष्म व्यंजन जो हम जानते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो वो हमारा 176 का सही हो जाएगा ए, और जो है उष्म व्यंजन है। 177 जो है, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? तो जिन उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाता है। ठीक है, यानी जो ऑप्शन जो 177 का हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 178 हो जाएगा, उष्ट महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो हमारा आंसर 178 का सही हो जाएगा वो हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ब को हम कहते हैं उष्ट और अल्प प्राण। 179 नंबर क्वेश्चन है, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। 180 है, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर का उदाहरण वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका 180 का जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 181 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो 181 का जो हो जाएगा हमारा, वो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा तालव्य, यानी तालु से। 182 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है? तो री की मात्रा का जो उपयोग हुआ है वो 182 का, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे वृष्टि। 183 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? तो समृद्ध स्वर जो हो जाएगा वो हमारा बड़ी हो जाएगा। ठीक है, अब 184 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे। 184 नंबर क्वेश्चन है, मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण कौन सा है? तो ये आपका 184 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ठ हो जाएगा। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण कौन सा उदाहरण है? तो इसका हमारा जो सही हो जाएगा वो 185 का सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 186 नंबर है, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 186 का आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाँ। ठीक है, 187 है, हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? तो 187 में जो अल्प प्राणों की संख्या है
वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 187 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 31 है। 188 है मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण कौन सा उदाहरण है, तो इसका 188 का जो सही हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी ड। 179 है आपका 89 ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो 189 का जो आंसर हमारा सही हो जाएगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है। 190 क्वेश्चन जो है हमारा, इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म है, तो इसमें से उष्म व्यंजन हमें ढूंढना है, तो उष्म व्यंजन हमारा हो जाएगा यहाँ पे 190 का बी स। 191 है मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो 191 का हमारा इसमें देखना है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जो मूर्धन्य अल्प प्राण और अघोष हो तो हमारा ट हो जाएगा। ठीक है। 192 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो इसका जो हमारा सही हो जाएगा 192 नंबर का वो हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे सी झ। तो अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपने लाइक नहीं किया तो, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है। आगे हम देखते हैं 193 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे घ ग ड ठ त इनमें से कितने अघोष व्यंजन है, तो 193 का हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, 2। इसमें से हमारा 194 हो जाएगा कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो कंठ महाप्राण घोष व्यंजन कौन सा उदाहरण है आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो 194 का हो जाएगा यहाँ पे आपका सी। ठीक है। 195 नंबर देखते हैं कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो 195 का हमारा जो यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा अंग। ठीक है। 196 नंबर है तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, तो जो तालव्य हो महाप्राण भी हो तो वो हमारा कौन सा और घोष भी हो, तो इसका हमारा सही हो जाएगा वो झ हो जाएगा। ठीक है। 196 नंबर का 197 नंबर देखते हैं हम यहाँ पे। 197 हमारा है यहाँ पे आपका इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है, तो जो कोई व्यंजन है उसको किसके बिना उच्चारित नहीं किया जा सकता है, तो वो आपका स्वर के बिना। ठीक है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं, तो ल जो ध्वनियाँ होती हैं वो आपका हो जाएगा यहाँ पे पार्श्विक ध्वनियाँ होती है। ठीक है। 199 है इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है, तो अमानक वर्णों का जो विकल्प हो जाएगा 199 में वो आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा भक्त। ठीक है, यानी जो आपका ऐसे होता है ये आपका अमानक वर्ण है। ठीक है। 200 नंबर का हो जाएगा आपका कौन सा वर्ड पंचमा अक्षर है, तो कौन सा वर्ड पंचमा अक्षर हो जाएगा, तो ये आपका म हो जाएगा। जितने भी आपका पंचमा अक्षर होते हैं अंग हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से आपका यहाँ पे म हो जाएगा, फिर उसके बाद अड़ हो जाएगा, इय हो जाएगा, फिर न हो जाएगा, ये आपके पूरे पंचमा अक्षर हैं। ठीक है। 201 का आपका अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है, तो अनुनासिक स्वरों का जो उच्चारण स्थल है वो हमारा कौन सा होगा, 201 का ए हो जाएगा, नाक और मुंह से। तो यहाँ पे जो हमारा नाक और मुंह हो जाएगा, उसके बाद से जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 202 का वो हमारा हो जाएगा मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पे 202 का जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा सी। ठीक है। ट 203 हमारा हो जाएगा यहाँ पे इनमें से री का क्या है, इनमें से री क्या है, तो री जो हमारा शब्द है वर्ड है ये आपका री वर्ड हो जाएगा हमारा यहाँ पे स्वर है। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो प वर्ग जो उच्चारण स्थान होता है आप जानते हैं 204 का यहाँ पे सही हो जाएगा ओष्ठ। ये सारे आप देख रहे हैं जो यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। यहाँ से विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है, तो इसमें से जो सही नहीं है वो 205 का आंसर सही हो जाएगा आपका ए। ठीक है। वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। 206 का आपका हो जाएगा हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो हंस पद विराम चिन्ह का जो प्रयोग होता है आपको बताया था कि लिखने में अगर अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए। ठीक है, यानी अगर कुछ लिख रहे हैं उसके बीच में अगर अक्षर कोई छूट जाता है तो उसको यहाँ पे संकेत देने के लिए हंस पद का उपयोग करते हैं, हंस चिन्ह का उपयोग करते हैं हंस पद का। ठीक है। 207 का हो जाएगा हमारा वह लेन देन विरह मिलन चढ़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, तो लेन देन विरह मिलन में जो आपका प्रयोग किया जाता है चिन्ह को वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। 208 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है, तो दो विपरीत शब्दों के बीच हमारा योजक चिन्ह लगता है। ठीक है।
209 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा समासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है, तो आपका 209 का हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। वो कौन सा आपका यहाँ पे हो जाएगा 209 का, इसका बताएंगे आप। 209 का हमारा जो सही हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। योजक चिन्ह जो होते हैं वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 210 का हो जाएगा हमारा यही, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं, तो जो कही हुई किसी की बात को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है वो आपका विवरण होता है, ठीक है। और किसी शब्द या अक्षर, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो विशेष बल देने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है हमारा यहाँ पे, तो ये जो आपका हो जाएगा इकहरा उदाहरण, ठीक है। यानी जो ऐसे आपका होता है इसके बीच में जो शब्द लिखा जाता है। 212 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, तो निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह आप जानते हैं डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 213 नंबर का सही हो जाएगा, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगा है, तो माता पिता के मध्य जो विराम चिन्ह लगा है वो योजक चिन्ह है, ठीक है। 214 नंबर क्वेश्चन है, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी, तो ये जो आपका चिन्ह लगा है वो कौन सा है, तो उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है, तो यहाँ पे 214 का जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पे कॉमा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। 215 नंबर क्वेश्चन है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, तो बाहर जाना है उसके रेखांकित चिन्ह हो जाएगा आपका यहाँ पे बी, पूर्ण विराम, ठीक है। 216 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं उसे कहते हैं, तो 216 नंबर का आपका यहाँ पे सही हो जाएगा अधोरेखा, यानी कोई भी शब्द लिखते हैं उसके नीचे हम अगर रेखा खींचते हैं तो इसे हम अधोरेखा कहते हैं, ठीक है। आगे दिया गया है 217 नंबर, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रखता है, तो आपका 217 का हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन योजक, ठीक है। 218 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है, तो जो निर्देशक चिन्ह हो जाता है वो आप लोग जानते हैं 218 का आपका आंसर सही हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 219 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 219 नंबर क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे अल्प विराम का चिन्ह है, तो अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है, तो अल्प विराम जो हो जाएगा वो हमारा 219 का यहाँ पे सही हो जाएगा सी, ठीक है। ये अल्प विराम है और ये आपका अर्ध विराम है, ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज ना हो, ये अर्ध विराम है और ये अल्प विराम है। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे आपका 220 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए, तो जो पूर्ण विराम है 220 का आपका आंसर सही हो जाएगा। पूर्ण विराम कौन सा होता है, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा 220 का वो आपका सी सही हो जाएगा, पूर्ण विराम है। 221 नंबर क्वेश्चन है कि रेखांकित चिन्ह कौन सा है, तो ये आपका यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो आपका 221 का जो हमारा आंसर सही होगा वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा बी, लोप सूचक चिन्ह, ठीक है। 222 नंबर क्वेश्चन है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए। तो अगला जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का उपयोग होता है, तो ये आपका 222 का आपने देखा, ये 222 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा योजक, ठीक है। उसके बाद से आगे देखते हैं आपका 223 नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 223 विराम चिन्ह का प्रकार है, तो ये कौन सा प्रकार नहीं है विराम चिन्ह का, तो 223 का हमारा सही हो जाएगा वो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा उपदेशक, ठीक है। 224 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका जो ये आपका चिन्ह है वो किस विराम चिन्ह का द्योतक है, तो जो ये आपका हो जाएगा 224 का वो आपका यहाँ पे जानते हैं कोष्टक चिन्ह है ये, ठीक है। 225 नंबर है वो आपका यहाँ पे बराबर का जो चिन्ह या विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है तो किसके लिए होता है, तो ये आपका हो जाएगा 225 का वो आपका तुल्यता सूचक के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 226 नंबर क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने के किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो 226 का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, दोहरा उदाहरण। 227 नंबर है, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं, तो 227 का सही हो जाएगा डी, ठीक है, विराम चिन्ह। 228 है, अनुस्वार का चिन्ह है, तो अनुस्वार का जो चिन्ह है 228 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वर के ऊपर एक बिंदी। 229 का है, शीला कहिए क्या हाल है, वाक्य में विराम चिन्ह है, तो जो इसमें विराम चिन्ह है 229 में कौन सा है, तो ये आपका यहाँ पे आपका निर्देशक चिन्ह, ठीक है। सॉरी
तो 229 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। 230 क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, 230 में हमारा है वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो कहते हैं 230 का हमारा सही हो जाएगा, वो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्ण विराम। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार में तार टूट जाए वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, 231 का जो हमारा सही हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, पूर्ण विराम। ठीक है, 232 नंबर क्वेश्चन है मनोविकार सूचक शब्दों वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा 232 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विस्मयादि बोधक। ठीक है, 233 नंबर क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का जो प्रयोग हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहन को बाजार क्यों जाना था। ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 234 नंबर क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है, तो जो विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी, योजक चिन्ह। ये नहीं है, योजक चिन्ह हमारा यहाँ ऐसे होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 235 नंबर क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। 235 का जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 236 नंबर क्वेश्चन है जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो वहाँ कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 236 का सी, अर्ध विराम। ठीक है, 237 नंबर क्वेश्चन है हर्ष शोक घृणा आश्चर्य भय से भाव को व्यक्त करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, 237 का आपका यहाँ पे हो जाएगा हमारा विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 238 नंबर क्वेश्चन है हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है, तो हंस पद है जो 238 का, वो आप लोग जानते हैं 238 का यहाँ पे त्रुटि विराम का शब्द है, यानी जो बीच में अगर कुछ त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम हंस पद का प्रयोग करते हैं। 239 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, 239 नंबर है आपका मोहन आज घूमने जाएगा, इसमें उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है, तो मोहन आज घूमने जाएगा इसमें विराम चिन्ह जो लगेगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे डी, पूर्ण विराम। ठीक है, 240 नंबर क्वेश्चन है हमारा किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगतियाँ हैं, तो 240 का हमारा आंसर जो हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 241 नंबर क्वेश्चन है आपका कौन सा विकल्प उदाहरण चिन्ह का है, तो ये 241 में कौन सा विकल्प है जो उद्धरण चिन्ह का है, तो ये हमारा सही हो जाएगा आपका 241 का ए, पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना। 242 क्वेश्चन हो जाएगा आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना वाक्य में अपेक्षित है, तो ये आपका इसमें बताना है कौन सा आंसर सही है, तो 242 का हमारा बी ऑप्शन सही है, एक अल्प विराम एक पूर्ण विराम। 243 नंबर है वाह तुम आ गए, वाह के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा, तो वाह के पश्चात जो चिन्ह आएगा वो हमारा 243 का यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। 244 नंबर क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों को कौन सा विराम चिन्ह कहते हैं, तो ये हमारा मैंने समझा विराम वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो 244 का यहाँ पे जो हमारा सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अल्प विराम है। ठीक है, 245 का हो जाएगा श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है, तो ये आपका 245 को लिया गया वो आपका अंग्रेजी से लिया गया। ठीक है, 246 का हमारा सही हो जाएगा इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है, तो अर्धविराम का जो प्रयोग हुआ है वो आपका हुआ है यहाँ पे आलस्य मनुष्य का शत्रु है इसे दूर रहो। ठीक है, 247 का आपका क्वेश्चन है मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो जो विरोध का भाव प्रकट करने के लिए विराम का प्रयोग किया जाता है चिन्ह का, वो आपका 247 का यहाँ पे सही हो जाएगा डी, अर्धविराम का। ठीक है, 248 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे। 248 नंबर जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा उप विराम का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में हुआ है, जो उप विराम का प्रयोग हुआ है वो हमारा किस में हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मिश्र बंधु 3 हैं। ठीक है, गणेश बिहारी श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आपका 249 नंबर क्वेश्चन है आनंद घर आया थोड़ी देर रुका और चला गया। ठीक है, तो इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा, तो इसका 249 का हमारा सही हो जाएगा सी, अल्प विराम। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं आपका 250 नंबर क्वेश्चन है हर्ष दुख घृणा पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को कहा जाता है,
तो यहाँ पे 250 का ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, विस्मयादि बोधक को कहा जाता है। 251 है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो 251 का हमारा सही हो जाएगा, वो आपका सी हो जाएगा, अर्धविराम का प्रयोग होता है। 242 नंबर देखते हैं, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो हमारा 252 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा वो आपका इसका आंसर सही हो जाएगा बी, अल्प विराम का। ठीक है। 253 नंबर है, अरे तुम आ गए, इससे में अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है? तो अरे के बाद जो चिन्ह प्रयोग किया गया है वो आप लोग जानते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ठीक है। 254 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? इसमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। 255 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार में कुछ कहना हो तो इनमें से विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 256 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इनमें से कौन सा व्यंजन दंत्य ध्वनि है? तो दंत्य ध्वनि जो देखा जाए तो अगर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 256 का बी, त वर्ग। ठीक है। 200 आगे देखते हैं, 257 नंबर क्वेश्चन हमारा जो हो जाएगा वो हमारा है यहाँ पे, इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो 257 का हमारा सही हो जाएगा, वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा बी, अरे। ठीक है। 258 नंबर है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? तो 258 का जो यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्प विराम। ठीक है। 259 नंबर क्वेश्चन है, कंठस्थ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो 259 का यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 259 का बी सही हो जाएगा। ठीक है। 260 नंबर क्वेश्चन है, आपका निम्नलिखित में से समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? तो समानता सूचक चिन्ह जो होता है आप लोग जानते हैं 260 का ये हो जाएगा, जो बराबर का चिन्ह होता है उसे हम समानता सूचक कहते हैं। 261 है, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में विराम चिन्ह कौन सा है? इस वाक्य में जो विराम चिन्ह है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा, वो आपका डी हो जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है। 262 नंबर क्वेश्चन है, दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? दो शब्दों के बीच जो प्रयोग किया जाता है चिन्ह उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं, आप लोग जानते हैं, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है। 263 नंबर है आपका, प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्य के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? 263 का हमारा जो सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्ण विराम। ठीक है। 264 हमारा सही है, उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? तो उपविराम का जो चिन्ह है वो कौन सा हमारा हो जाएगा? 264 का यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ आपका यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 265 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे 265 है, वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ किस प्रकार का चिन्ह, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो 265 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्धविराम का। 266 हो जाएगा, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो उचित विराम चिन्ह का प्रयोग 266 का यहाँ पे आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो आगे आपका यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो आपका 266 हो गया। ठीक है। 267 देखते हैं। 267 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका यहाँ से सही हो जाएगा, कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 268 है, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य के अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो हमारा आंसर सही हो जाएगा 268 का, वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, कोष्टक को। ठीक है। 269 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है? तो जो पूर्ण विराम के स्थान पर प्रचलित है वो आपका 269 का सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, फुल स्टॉप। ठीक है। 270 नंबर क्वेश्चन है, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया गया है? तो अल्प विराम का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो। ठीक है। 271 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? तो कौन सा वर्ण है जो व्यंजन नहीं है? तो 271 का हमारा सी हो जाएगा, ये आपका स्वर है। ठीक है, व्यंजन नहीं है। 272 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो प वर्ग का जो उच्चारण स्थान आप लोग जानते हैं ओष्ठ होता है। ठीक है, ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं यहाँ। 273 नंबर क्वेश्चन है, अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो इसमें हम तथ्य देख लेते हैं कौन सा सही है हमारा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर सही हो जाएगा ये आपका 273 नंबर का यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। पुरुष अथवा वचन के विकार के कारण आने वाले अनुस्वार का उच्चारण अनुस्वार की तरह किया जाता है उच्चारण। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 173 नंबर क्वेश्चन के बाद देखते हैं आपका 174 नंबर।
274 सॉरी 274 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से किस वाक्य के में विराम चिन्हों का सही नहीं है। तो जो विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया नहीं गया वो कौन सा वाक्य है, तो 274 का यहाँ पे सही हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तुम समझते हो कि नहीं नीरा बालक है परंतु वह बहुत अच्छे से कान काटता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 275 नंबर क्वेश्चन है आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। तो आना जाना में जो अपेक्षित विराम चिन्ह है उसका जो आंसर हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा 275 का, वो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा, योजक चिन्ह। ठीक है, 276 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे बोलते समय मुख से कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा होता है 5 स्थानों का। ठीक है, 277 नंबर क्वेश्चन है अल्प विराम का चिन्ह है। तो अल्प विराम का जो चिन्ह है वो आपका 277 का कौन सा हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा। ये अल्प विराम है और ये अर्ध विराम है। ठीक है, 278 नंबर क्वेश्चन है री ध्वनियाँ किस स्वर के अंतर्गत आती हैं। तो री ध्वनियाँ जो आती हैं 278 का यहाँ पे ह्रस्व स्वर के तहत आती है। ठीक है, 279 नंबर क्वेश्चन है अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों का नाम किस में होते हैं। ठीक है, तो ये किस में होते हैं, तो इसका हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 279 का, वो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, 280 नंबर क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण आप जानते हैं 280 का आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, घोष वर्ण है। ठीक है, 281 नंबर क्वेश्चन है स्वर ए और अय का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ए और अय का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा आपका यहाँ पे कंठ तालव्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक 281 नंबर हमारा जो कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं 282 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है यहाँ पे। तो 282 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारा हर्ष शोक घृणा आश्चर्य जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं जो हर्ष और शोक घृणा आश्चर्य जैसे भाव को प्रयोग किया जाता है वो विस्मयादि बोधक के लिए का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा। 283 नंबर क्वेश्चन है हमारा ख ग फ ध्वनियाँ किस भाषा की हैं। तो ये आपका जिसके नीचे आपका अगर ख लिखा होता है और इसके नीचे बिंदी होता है तो ये आपका अरबी फारसी होती है। ठीक है, 283 का यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 284 है अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग सूचक किस कौन सा है। तो अर्ध विराम का जो सूचक है 284 का हमारा सही हो जाएगा, वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 285 है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की कुल संख्या है 285 का यहाँ से सही हो जाएगा, वो बी है, 13 है। ठीक है, 286 है तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। तो तुम कब आओगे इसके लास्ट में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। तो ये हमारा आप जानते हैं 286 का यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 287 हो जाएगा री वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो री वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो आपका यहाँ पे मूर्धा से होता है। ठीक है, 288 नंबर क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है। तो अर्धविराम अभी मैंने बताया आपको, अर्धविराम जो चिन्ह हो जाएगा वो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और अगर अल्प विराम पूछे तो आपका ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 289 क्वेश्चन है त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो त वर्ग की ध्वनियों का जो उच्चारण स्थान है वो हमारा हो जाएगा बी दंत। ठीक है, उसके बाद से हमारा आता है 290 नंबर क्वेश्चन वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला जो किसे कहते हैं हम आपको, तो ये आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये आपका यूपीपी में 100% देखिए सारी क्वेश्चन जो आपका यूपीपी का रिपीटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। तो आप इसको बार बार देखें, आपका वन शॉट रिवीजन भी हो जाएगा और आपका जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है, आपका एक भी क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं पूरा का पूरा चैप्टर, तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, आगे देखते हैं आपका 291 नंबर क्वेश्चन है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में जो मूलतः वर्णों की संख्या वो आपका 52 है। ठीक है, बट वर्तमान में हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या 53 है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 292 नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 292 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। तो 292 नंबर क्वेश्चन है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घ का जो उच्चारण स्थान होता है वो आप लोग जानते हैं, घ का उच्चारण स्थान हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 292 का सी। ठीक है, कंठ है, यानी क वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो आपका पूरा कंठ वर्ग के होते हैं। ठीक है, 293 का हो जाएगा हिंदी की ठ ध्वनियाँ हैं। तो हिंदी की ठ ध्वनियाँ जो होती हैं वो हमारी कौन सी होती हैं। तो हिंदी की ठ ध्वनियाँ हो जाएंगी मूर्धन्य ध्वनियाँ। ठीक है, उसके बाद से हमारा 294 नंबर है क्वेश्चन, वो है आपका ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर हैं।
तो ये आपका हो जाएगा, वो आपका 294 का हमारा आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समृद्ध ध्वनियाँ, ठीक है, समृद्ध स्वर है। 295 निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो इनमें से कौन सा स्वर नहीं है, तो आप लोग जानते हैं ये तीनों आपका जो है स्वर है, लेकिन आपका ये व्यंजन है, ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। 296 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है, तो अर्धविराम जो अभी मैंने बताया वो आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, तो ये अर्धविराम है। 297 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं, वो बहुत कठिन समय आया है, तो इसका जो यहाँ पे जो विराम चिन्ह लगेगा वो कौन सा लगेगा, तो यहाँ पे 297 का जो विराम चिन्ह लगेगा वो आपका विस्मयादि बोधक का लगेगा, ठीक है। 298 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, तो आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। 299 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण आपका यहाँ पे दिया गया है, उदाहरण है, तो आपका यहाँ 299 नंबर का जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 299 पूछा है कि कौन सा वर्ण जो है महाप्राण का उदाहरण है, तो महाप्राण का जो उदाहरण हो जाएगा 299 का वो हमारा सही हो जाएगा बी, भ है। 300 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आज का, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो ये आपको संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ये सारे के सारे आपका यूपीपी एग्जाम का ये आपका पूरा क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक है, तो ये आप एकदम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखते जाएं और आपका जितना भी इसमें स्कोर हो रहा है वो भी आप कमेंट करेंगे। 301 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वर्ड दंत्य नहीं है, तो कौन सा वर्ड दंत्य नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, ये मूर्धन्य है, ठीक है। 302 नंबर आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और ये आपका यहाँ पे रहेगा विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है, तो ये आपका जो 302 नंबर क्वेश्चन है ये आपको कमेंट में बताना है कि आपका यहाँ पे जो लास्ट में इसका कौन सा आंसर होगा, ठीक है। और आपको ये जो वीडियो आपने अभी तक अगर आपने देखा है वीडियो को, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जितना भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपका आने वाला है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सारा वीडियो का आपका नोटिफिकेशन टाइम से आपके पास आपका चला जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगे आप एक बार कमेंट में बताएं, अपना सजेशन दें, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।